हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आपके ही चैनल पे मैं हेमल सर आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अपना सेकंड चैप्टर चालू करेंगे, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ऑलरेडी जो बच्चे पुराने हैं उनको पता ही है कि सारे चैप्टर सर ने पढ़ा दिए। ये जो आज भी पढ़ा होगा ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूँ, पर अभी थोड़ा स्मार्ट बोर्ड पर थोड़ा और अच्छे से मैं ट्राई करूँगा पढ़ाने के लिए। ऑलरेडी सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सारे इलास्ट्रेशन मैंने करा दिए। कुछ लास्ट के 2 इलास्ट्रेशन बचे हुए जो इस पार्ट में हम कवर करेंगे, और कुछ सम में जहाँ मैंने पहले जब भी किया रहेगा कुछ मिस्टेक वगैरह हुई रहेगी तो आज इस पार्ट में हम रेक्टिफाई करके उसके सॉल्व करूँगा आपके लिए। वेरी फर्स्ट अकाउंट ऑफ क्या बोल रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। देखो नाम में ही छुपा है, क्या छुपा है, नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब ये बिजनेस प्रॉफिट के लिए बना नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं प्रॉफिट के लिए पढ़ा रहा हूँ? जी नहीं, मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए पढ़ा रहा हूँ। जस्ट एग्जांपल, मुझे काफ़ी सारे सर लोग ने एडवाइस दिया, सर आपका जितना अच्छा स्मार्ट पैनल है, काम कीजिए हमारे क्लास के साथ जुड़ जाइए, आज काम कीजिए, हम आपको पैसा देंगे। मेरा भाई नहीं, हमारा इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो मेरा इंटेंशन मेन क्या है, आप लोग को तक पहुंचना, आप लोग को क्या देना, सर्विस देना, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देना। मैं यहाँ पर कोई चीज़ बेच नहीं रहा हूँ। तो किस चीज़ का आता है, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब ये बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है, बहुत ही डिटेल में आपको सारा चीज़ें मैं यहाँ पर समझाऊंगा। यहाँ पर इंट्रोडक्शन बोल रहे, देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्टार्टिंग में ही दिया 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन कौन सा होता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और क्या बोलते हैं उसको, और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसा जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बिजनेस जो किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करता है। सिंपल सा, जैसे आपने देखा सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट करने के लिए काम करते हैं। एंड सेकेंड कौन सा होता है, नॉन ट्रेडिंग, या तो क्या बोला जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम करते नहीं है। क्लियर है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव ऑन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रॉफिट। दे आर एंगेज इन अ ट्रेडिंग एक्टिविटी, दैट इज क्या बोल रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर, गुड्स एंड क्या दिया गया है, सर्विसेज लाइक सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्सेट्रा, सेटअप टू द पर्पस ऑफ मेकिंग, क्या दिया है, प्रॉफिट। किसके लिए, उसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट। और फाइनल अकाउंट विच इज अ कंसर्न, क्या प्रिपेयर किया जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर एज पर द फाइनल अकाउंट ऑफ, क्या दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस। आप सभी को पता है माय डियर स्टूडेंट, फाइनल अकाउंट में क्या दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में से पहला ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाते हैं हम, बैलेंस शीट बनाते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मेन एम टू गिव, क्या दे रहा है यहाँ पर, मेन एम टू गिव क्या दे रहा है, सर्विसेज। एग्जाम में 100% आएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का मेन एम या तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो आप सभी को लिखना है, क्या देना है, गिव क्या देना है, सर्विसेज टू इट्स मेंबर और सोसाइटी एट अ लार्ज। दे आर नॉट फॉर्मिंग प्रॉफिट मेकिंग, उसका मेन फॉर्मिंग प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्रेड यूनाइटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट आ गया, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन आ गया, रिलीजियस कंसर्न आ गया, लाइब्रेरी एक्सेट्रा आ गया। दे आर एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। उसमें सारा आगे, स्कूल भी आ गई, कोई कोई हॉस्पिटल भी आ गई। क्लियर है। अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट या तो बीएमसी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विस देता नहीं, वो बस खाली ऐसे सोचता है कि लूटना, पब्लिक को लूटना कैसे। सेम एज अ स्कूल, तो स्कूल में कौन सी स्कूल आ गई, आपकी स्कूल आई, जी नहीं, बीएमसी स्कूल आ गई, या तो कोई स्टेट की स्कूल रहेगी वो आ गई। फिर अगर आप प्राइवेट को इंटरनेशनल स्कूल से पढ़े रहोगे तो उसका मेन इंटेंशन सर्विस देना है, तो खाली इसका मेन इंटेंशन क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना रहता है। क्लियर है। मतलब स्कूल में भी ओसी स्कूल, आप ऐसा सोचो कि सारी स्कूल जो नहीं, सारी स्कूल नहीं, जो बीएमसी के अंडर है वही नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में थी। बाकी स्कूल का मेन इंटेंशन क्या रहता है, प्रॉफिट अर्न करना रहता है। जैसे कॉलेज वाले बच्चे बता दूं, आप सब ने फॉर्म भरा रहेगा, तो एक होता है एडेड, दूसरा होता है अनएडेड। एडेड का मतलब होता है गवर्नमेंट, अनएडेड का मतलब होता है प्राइवेट। अगर आप एडेड में जाओगे तो फीस मुश्किल से हालांकि 500 टू 2000 तक रहेगी, पर अगर आपने अनएडेड में लिया तो आपको पता ही आपकी फ़ीस कितनी होती है। तो इतना याद रखो, सारी कॉलेज मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आती। क्लियर है। क्लियरली आपको एक मैसेज में देना चाहता हूँ कि आपके माइंड सेट में क्लियर है, वरना सोचेगा अच्छा मेरी कॉलेज भी आता है, ऐसा नहीं होता है। एडेड कॉलेज रहेगा तो नॉट फॉर प्रॉफिट, अनएडेड रहेगा तो किस में आती है बेटा, वो इसमें आती नहीं हो। प्रॉफिट यूनिवर्सिटी हो गया, ट्रेड यूनियन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन से हो गए,
क्लासेस हो गए कुछ, अगर मेरा क्लासेस की भी बात करूँ वेरी रीजनेबल फीस में मैं बच्चे लोग को पढ़ाता हूँ, क्लियर है। और बाकी कुछ क्लास में जाओगे तो इतनी हाई फी रहती है कि सुन के चक्कर आ जाएंगे। ट्रस्ट हो गया, आप सभी को पता है, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, बीइंग ह्यूमन क्लब, आप सभी को पता है, सलमान खान सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, जैसे मैं स्कूल में था तो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन था, फिर बहुत सारे ऐसे थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन से एसोसिएशन का याद है। रिलीजियस कंसर्न मतलब हर एक कास्ट का पता रहेगा कि जैन हो, हम गुजराती है तो गुजराती में भी अपना रिलीजियस, जो प्रॉफिट के लिए नहीं करता बस सर्विस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सर्विस टू इट्स मेंबर, दे मेंटेन, क्या बोल रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ डिफरेंट वे, ये डिफरेंट तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, एज देयर मोटिव टू नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट, उसका मेन मोटिव क्या रहेगा बेटा, उसका पैसा अर्न करना नहीं रहेगा। तो डू नॉट प्रिपेयर, क्या यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा नहीं, इंस्टेंट प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में क्या आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिमिलरली दे डू नॉट प्रिपेयर क्या, ट्रायल बैलेंस, बट प्रिपेयर की जगह पे या प्रिपेयर किया जाएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, क्लियर है। फाइनल अकाउंट में क्या था, ट्रायल बैलेंस, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में क्या था, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर क्या दिया जाएगा, बैलेंस शीट सिमिलर एज ए नॉट net worth of the concern of a particular date. Final account of not for profit concern are the income and expenditure account and balance sheet। मतलब यहाँ पर टोटल दो चीज़ें बनाई जाएगी, पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड कौन सा बनाया जाएगा, आपको बैलेंस शीट बनाया जाएगा, क्लियर। ये सारी चीज़ें बस आपको समझने के लिए, एग्जाम में हो सके तो फिलिंग द ब्लैंक्स में 1 मार्क का कुछ आ जाएगा। अभी यहाँ पर वन ऑफ द इंटरेस्टिंग मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ऑलरेडी हमने जो पढ़ा बस वही सेम टू सेम यहाँ पर आपको रिपीट करके दिया है, कुछ नई चीज़ें बताई नहीं की है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर दोज कंसर्न विच नॉट स्टैंड टू अर्न प्रॉफिट बट गिव, क्या दिया है यहाँ पर, क्वालिटेटिव सर्विस टू इस मेंबर इन सोसाइटी, देयर इज अ मिनिमम चार्ज। जस्ट एग्जांपल मेरी बात कर लो, मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, आप सभी को क्या दे रहा हूँ, क्वालिटी सर्विस दे रहा हूँ एट अ मिनिमम चार्ज, हालांकि फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू बी प्रोवाइड, क्या दिया है यहाँ पर, सोशल सर्विस, और क्या दिया, प्रमोट आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। जैसे मैं यहाँ पर प्रमोट किसको कर रहा हूँ, एजुकेशन को कर रहा हूँ, कुछ जैसे मैं एसोसिएशन के साथ जुड़ा हूँ जो प्रमोट किसको करते हैं, स्पोर्ट्स को करते हैं, कुछ कल्चर को करते हैं, क्लियर है, कुछ आप में आर्ट्स वगैरह रहेगा। द नेचर ऑफ दिस कंसर्न आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट और क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर कलेक्ट इनकम थ्रू द, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही है, नॉट फॉर प्रॉफिट कलेक्ट इनकम थ्रू, कैसे इनकम जनरेट करती है, सब्सक्रिप्शन। तुम बोले कि सर सब्सक्रिप्शन होता क्या, एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि मैं फ्री में काम कर रहा हूँ पर मुझे कुछ तो चाहिए ना, ये क्लास का रेंट भरना है, कुछ ना मेरी स्टाफ है वो सबको पैसा, तो कहीं से तो पैसा आता रहेगा। कहाँ से पैसा, यूट्यूब मुझे थोड़ा बहुत पैसा देता है। अभी तुम बोलोगे सर यूट्यूब पैसा दे रहा है तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में, अरे पर मेरा इंटेंशन यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मैं तो खाली क्या दे रहा हूँ, मेरी सर्विस दे रहा हूँ, बदले में मेरे को जो भी पैसा मिल रहा है थोड़ा बहुत वो मैं किस में देता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट लोग वगैरह जो अपने पास टीम वगैरह उसमें थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, बांट देते हैं, क्लियर है। कंसर्न टू इनकम थ्रू द, क्या से, सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस, डोनेशन। अभी कुछ बच्चे ना आपने देखा रहेगा नीचे ऑप्शन भी आता है, सर को डोनेट करना है तो डोनेट कर सकते हो, कोई करना मतलब एडमिशन फीस हो गया। गिव टू इट्स मेंबर, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जनरेट्स, क्या लिखा है यहाँ पर, सब्सिडी और कंसेशन रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट भी हेल्प करता है ना, सिंपल सा लॉजिक है, तुम फ्री में पढ़ा रहे हो, सर्विस दे रहा हो तो गवर्नमेंट भी हमें क्या करता है, बेनिफिट वगैरह देता है, क्लियर है। और सब्सक्रिप्शन मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर जिम में जाते हो, जिम वाले का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा, जिम की फीस रहेगा, या तो स्टार्टिंग में जाते हो आपने देखा रहेगा एडमिशन फीस आपको पे करना रहेगा। इवन कोई भी आप क्लब के साथ या तो एसोसिएशन के साथ जुड़े हो जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए काम करता है, तो सबसे पहले एक चीज़ पूछता है आप कितना कमाते हो। आप अगर अच्छा कमाते रहोगे तो ही उसके अंदर एंट्री मिलेगी, अगर आप कमाते नहीं हो, आप बोलोगे नहीं ऐसे ही मुझे सर्विस करनी, तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं। वो पहले बोलेगे तुम इतना अर्न करो कि तुम फैमिली को भी कर सको और चैरिटी भी कर सको, अदरवाइज आप खुद ही इतना नहीं कमा रहे हो तो चैरिटी कहाँ से करोगे, ऐसा चलता नहीं है, क्लियर। आप इतना अच्छा कमाओगे तो ही आप चैरिटी कर सकोगे। जान दो, इसमें ज़्यादा आप डीप में मत जाओ। फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सच ए कंसर्न इज टू बी प्रोवाइड, क्या बोल रहे हैं, सर्विस टू इट्स मेंबर, नॉट टू अर्न, क्या लिखा है यहाँ पर, प्रॉफिट। जैसा बार बार आ रहा है, इसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। और आगे क्या दिया है यहाँ पर, दिस कंसर्न क्या बोल रहे हैं आगे, आर्ट टू फॉर्म टू प्रमोट, क्या आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, वापिस आ गया। दिस मेंबर इट्स टू कंसर्न कैन नॉट बी गेट ए डिविडेंड
इट इज़ अ प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है, उसको क्या कर दिया है, ऐसा लिखा ही नहीं है कि डिविडेंड मिलेगा नहीं। अगर तुमने अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के शेयर खरीदे तो आप ऐसा बिल्कुल भी आशा मत रखना कि उसके डिविडेंड मिलेंगे। तुम बोलोगे सर डिविडेंड क्या होता है, आपको ऑलरेडी ओसी वाले एसपी वाले सर ने, हिरेन सर ने काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया रहेगा। मतलब डिविडेंड का मतलब अगर आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से आपको डिविडेंड मतलब प्रॉफिट मिलेगा नहीं। डिविडेंड का मतलब अगर आप सोच रखते हो तो आप प्रॉफिट भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। मतलब आप कोई एसोसिएशन का जुड़े हो तो वहाँ से आपको प्रॉफिट का सोचने का भी नहीं है कि वहाँ से मुझे कोई प्रॉफिट, वो प्रॉफिट देते ही नहीं, यहाँ पर दिया नहीं, प्रोहिबिटेड मतलब कानून मना है। द मैनेजमेंट ऑफ अ सच कंसर्न डन बाय द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ, क्या लिखा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मेंबर, इट्स गवर्नर और बाय द इलेक्टेड मेंबर। मतलब क्या होगा, अगर इसमें आपको कोई अच्छा पोस्ट चाहिए तो सारे लोग पता है ना इलेक्टेड करते, चीट डालोगे, जिसने अच्छा किया वो क्या होगा, जीतेगा। वैसे ही क्या होता है यहाँ पर दिया गया। जैसे मेरी स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर अगर किसी को वहाँ पर वो पियून वगैरह, सॉरी पियून तो नहीं बोल सकते, प्रेसिडेंट वगैरह बनना था तो वड़ा प्रधान वगैरह सब बहुत सारी पोस्ट होती थी। अगर वो बनना है तो एक वोटिंग होती थी, जिसको इसको बनना है उसका नाम डालो, फिर स्कूल में एक दिन वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद टीचर उसको काउंट करेगा, वो जो जिसको ज़्यादा वोट आए वो स्कूल का कुछ चमचा हो जाता था, इवन टीचर का चमचा हो जाता था। क्लियर है, वो कुछ और होता नहीं था। दिस कंसर्न प्रिपेयर, कोई बुरा मत लगाना, स्कूल में कोई रहता रहेगा तो जस्ट खाली मैं बता रहा हूँ। दिस कंसर्न प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और क्या बनाया जाएगा यहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड क्या बनाया जाएगा, बैलेंस शीट। यहाँ पर प्रिपेयर हमें खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, गलती से आ गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो ऑलरेडी हमें दिया होता है, यहाँ पर प्रिपेयर खाली हम यही करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैपिटल फंड आर क्रिएट सच अ कंसर्न, इट्स टू मेड अप क्या, एंट्रेंस फीस, सरप्लस, लेगेसीज, डोनेशन, स्पेशल रिसीव बाय द कैपिटल फ्रॉम कैपिटल फंड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसा बिजनेस है जो प्रॉफिट करना नहीं चाहता तो उसका पैसा कहाँ से आता रहेगा, उसके लिए अरे कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ से आता रहेगा, यहाँ पर दिया एंट्रेंस फीस, मतलब मैंने बताया जैसे एंट्री फी वगैरह होती है। सरप्लस का मतलब इन शॉर्ट प्रॉफिट होता है, क्लियर है, सरप्लस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेगेसी ऑल्सो सिमिलर इज अ लेगेसी। डोनेशन फॉर स्पेशली रिसीव फ्रॉम द कैपिटल फंड, मतलब किसी ने बहुत बड़ा दान धर्म किया तो भी वहाँ से क्या होगा, पैसा आएगा। क्लियर एग्जांपल, किसी को स्कूल बनानी है तो मेरी स्कूल मुझे याद है कि उस स्कूल को बनाने के लिए जो वहाँ पर एक जो ट्रस्टी वगैरह थे उन्होंने अपनी ज़मीन क्या कर दी, दे दी। वहाँ पर बंगड़ी का कारखाना था, जहाँ तक मैंने सुना है, टीचर लोग ऐसी स्टोरी सुनाती है कि वहाँ पर एक बंगड़ी का कारखाना था तो उसने क्या कर दिया, उस स्कूल को, मतलब जो जगह है उस स्कूल के लिए क्या कर दी, डोनेट कर दी। तो मतलब वो स्पेशली रिसीव किसके लिए होगा, मतलब स्कूल को अल्टीमेटली क्या होगी, इतनी बड़ी क्या होगी, प्रॉपर्टी मिल गई। तो वैसे अलग अलग अगर कोई कर रहे हो तो वहाँ से एक आपको पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर डिस्टिंग बिटवीन दिया गया है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट, जो मैंने पढ़ा है वहाँ पर वही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सच कंसर्न टू अर्न प्रॉफिट, और यहाँ पर क्या डू नॉट प्रोवाइड क्या रहेगा, सर्विसेज। जैसा मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, सर्विसेज का, तो ऑन प्रॉफिट, और यहाँ पर क्या प्रोवाइड क्या कर रहा है, सर्विसेज। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पर क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर क्या दिया रहता है आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहता है। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर क्या देगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पर हम क्या बनाते थे फॉर्मेट में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। यहाँ पर क्या बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट, ये कैंसिल है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या बनाएंगे, बैलेंस। मतलब यहाँ पर टोटल दो, पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। क्लियर है। अभी क्या बोल रहे हैं, रिजल्ट। अभी यहाँ पर रिजल्ट में क्या आता था, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यहाँ पर क्या आएगा, सरप्लस या तो डेफिसिट। सरप्लस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, लॉस होता है। क्लियर है। ओनर्स फंड या तो कैपिटल फंड, ओनर्स फंड इंक्लूड क्या लिखा है यहाँ पर, ओनर्स इन्वेस्टमेंट दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब आप सभी को पता है पैसा लाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, अपने पास खुद का ही ओनर का ही पैसा चाहिए, या तो उसके पास जो भी रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा पड़े हो। अभी तुम बोलोगे रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, आपके घर पे कुछ पैसा तो रहेगा ना जो रिजर्व एंड सरप्लस में हमने रखा रहेगा, बाई चांस कभी इमरजेंसी वगैरह आ गई। क्लियर है। इन शॉर्ट अपने घर पे जो गोल्ड वगैरह रहेगी वो भी रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि मुसीबत आने पर वो गोल्ड को हम बेच के भी क्या कर सके, पैसा ले सके। कैपिटल फंड प्रिपेयर, तो यहाँ पर क्या दिया है,
कैपिटल फंड क्या लिखा है, रिप्रेजेंट अक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ सरप्लस सब्सक्रिप्शन डोनेशन एंड सरप्लस शोड बाय द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में आ गया था क्या क्या चाहिए, यहाँ पर सरप्लस से आएगा, सब्सक्रिप्शन से आएगा, डोनेशन, सरप्लस हो गया, शोन बाय द इनकम एंड, मतलब कहाँ कहाँ से जो भी अपना प्रॉफिट वगैरह होता रहेगा वहाँ से ही क्या करेगी, इसका कैपिटल फंड क्या होगा, क्रिएट होगा। आगे क्या बोल रहे हैं, नीड फॉर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जहाँ तक इसको तो मैं आगे बढ़ते क्योंकि ये ज़्यादातर आपको मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, पेमेंट का मतलब क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, मैं पैसा रिसीव करूँगा तो मेरे लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा, या तो क्या होगा मेरे लिए लाइबिलिटी। तुम बोलोगे सर लाइबिलिटी कैसे होगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपने मुझे पैसा दिया तो मेरे लिए क्या होगा, इनकम, पर आपने मुझे उधारी पे पैसा दिया तो मेरे सर पे तो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा ना। क्यों, ये पैसा मेरा थोड़ी, आप लोग का पैसा मैं मेरे पास रख दो, मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, मतलब कर्जा हो जाए। सेम एज अ पेमेंट, मैं अगर आपको पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो एक्सपेंस हुआ, पर आपको मैं ऐसे ही लोन के तौर पे दे रहा हूँ तो मेरे लिए तो क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा ना। क्यों, मुझे आप लोग के पास से पैसा लेना है। क्लियर, यहाँ पर बोला है द डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द डे टू डे ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर टू, क्या लिखो, रिकॉर्डेड एज अ कैश बुक एंड दे पोस्ट टू द लेजर। मतलब आप सभी को पता है सबसे पहले कहाँ से, मतलब कैश बुक, मतलब कहाँ पर ये लेजर की, ये सॉरी जर्नल की बात कर रहे हैं। जर्नल में से क्या बनाया जाता है, आप सभी को पता है, लेजर बनाया जाता है। द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड कैश बुक एंड द लेजर अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ फॉर्म द बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर टू बी प्रिपेयर। मतलब पूरा एंड में आपको क्या बनाया जाता है, रिसिप्ट एंड, ये आपको प्रोसीजर पता है। जर्नल में से लेजर, लेजर में से क्या बनाया जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। अभी आप सभी बोलोगे सर रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल आप सभी को पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट क्या होता है, गोज आउट। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो ध्यान से दिया है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी पे तुमने लिया तो रिकॉर्ड होता नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समराइज ऑफ कैश एंड बैंक transaction on a particular period, all the receipt and show the debit side and payment show the, रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है तो पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और पेमेंट का मतलब पैसा जा रहा है तो को का रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड होगा। दिस अकाउंट स्टार्टेड विथ ओपनिंग बैलेंस कैश बैलेंस और डिफरेंट बैंक और द क्लोजिंग विथ क्या हो रहा है, कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब स्टार्ट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किससे स्टार्ट होगा, कैश बैलेंस, और एंड में भी क्या रहेगा, कैश बैलेंस। अभी आपके लिए जानकारी के लिए ओपनिंग बैलेंस को ऑलवेज क्या किया जाता है, कैंसिल किया जाएगा। मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस का यहाँ पर दो बैलेंस, पहला कौन सा रहेगा, ओपनिंग, और दूसरा कौन सा रहेगा यहाँ पर, क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग में से ओपनिंग बैलेंस को ऑलवेज क्या करते हैं, कैंसिल। क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, दुकान में तुम जा रहे हो तो दुकानदार, आप दुकानदार हो, आप पैसा कभी गिनोगे, आते वक्त गिनना चालू करोगे, दुकानदार बंद करते वक्त ऑलवेज कभी गिनता है, बंद करते वक्त गिनता है ना। अभी दुकान तुम अभी खोलेगे तो ओपनिंग कैश बैलेंस कोई मायने नहीं रखता, ऑलवेज कौन सा मायने रखता है, क्लोजिंग बैलेंस काम करता है। रिसिप्ट अकाउंट, अभी रिसिप्ट का मतलब क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। दिस रिसिप्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर डेबिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इररिस्पेक्ट ऑफ द ईयर इन विच दे आर रिसीव एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर रेवेन्यू और कैपिटल। मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर क्लियरली बोला है, रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो अपने लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा। या तो और भी ज़्यादा पैसा आ रहा है, सपोज किसी ने मुझे दिया स्पेशल पर्पस के लिए दिया तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर टोटल दो टाइप की रिसिप्ट की बात की है, पहला रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा कौन सा रिसिप्ट की बात की है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। क्या होता है आगे हमें और क्लियरली हमें दिया गया है। सच ए रिसिप्ट में बी रिलेटेड टू, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और क्या बोल रहे हैं बेटा, नेक्स्ट ईयर। मतलब इसके अंदर पैसा आ रहा है, जस्ट एग्जांपल अभी करंट ईयर अपना चल रहा है 2021, क्लियर है। प्रीवियस ईयर क्या हो गया अपने लिए 2018 या तो 19 या तो 20, समझ में आ रहा है, 2018 ले लूँ या तो 2019 ले लूँ या तो 2020, ये मेरे लिए कौन सा हो, प्रीवियस। अभी नेक्स्ट ईयर मेरे लिए क्या हो गया, 2022 हो गया या तो 2000 क्या हो गया 23। मतलब इसके अंदर सॉरी ये 23 आ जाएगा। मतलब इसके अंदर करंट ईयर का भी पैसा रहेगा, प्रीवियस ईयर का भी रहेगा और नेक्स्ट ईयर का। ऑल द रिसिप्ट आर क्या लिखा है, डेबिटेड टू दिस अकाउंट, सारी रिसिप्ट क्या रहेगी, डेबिट साइड रहेगी। सेम एज द रिसिप्ट का जैसे दिया है, पेमेंट का भी वैसे ही हमें दिया है। ऑल द पेमेंट आर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड रिकॉर्डेड इन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्रेडिट साइड, क्लियर है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड विच कैन बी रिलेटेड टू इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर रेवेन्यू कैपिटल सच एज, मतलब पेमेंट भी दो टाइप के पेमेंट रहेगा, पहला रेवेन्यू रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा।
सच पेमेंट में भी रिलेटेड टू क्या बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और क्या रहेगा नेक्स्ट ईयर। जैसा अपना करंट ईयर 2000 क्या चल रहा है 21 चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्या रहेगा 2020 रहेगा, और नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा 2022 रहेगा। मतलब ये सारा पैसा इसके अंदर रहेगा। अभी हमें इसमें से कौन सा बेनिफिट है, करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हम बैलेंस शीट किसका बनाते हैं, करंट ईयर का। प्रीवियस याद करो ना, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते, प्रीपेड को क्या करते हैं, लेस करते। क्लियर है। मतलब हमें अल्टीमेटली कौन से ईयर का चाहिए, करंट ईयर का क्या चाहिए, डेटा काम का है, बाकी सबका कुछ काम का नहीं है। सिमिलरली सच पेमेंट में भी क्या लिखा है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। मतलब दो टाइप के यहाँ पर पेमेंट है, पहला रेवेन्यू और दूसरा है कैपिटल, दोनों यहाँ पर दी गई है। सेम एज अगर यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर रिसिप्ट, मतलब रिसिप्ट साइड पे आपको रेवेन्यू और कैपिटल दो टाइप के रिसिप्ट होते हैं। आपको कौन से दिया है, प्रीवियस ईयर भी दिया है, करंट ईयर भी, नेक्स्ट ईयर। सेम एज अ पेमेंट साइड पे देखोगे तो रेवेन्यू और कैपिटल दो होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसमें प्रीवियस ईयर भी रहेगी, करंट ईयर भी रहेगी, और कौन से अपने लिए नेक्स्ट ईयर भी रहेंगे। यहाँ पर फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि आपको एग्जाम में कभी आ सकता है फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पर क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, जो हमने पढ़ा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिमिलरली कैश बुक के जैसे ही होता है, इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट और रेवेन्यू और कैपिटल रिकॉर्डेड इन अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर। क्या हो रहा है, इनकम रिसीवेबल और अमाउंट पेबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। मतलब किसी के पास से पैसा मिलने वाला बाकी रहेगा या तो किसी को पे करना बाकी रहेगा, वो इसके अंदर रिकॉर्ड होता नहीं है। मतलब उसको हमें कहाँ पर रिकॉर्ड दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें क्या दी जाएगी बेटा, एडजस्टमेंट में क्या दी जाएगी। और एडजस्टमेंट तो आप सभी को पता ही, मेरे चुटकी में आपको यूँ आ जाएगी। क्लियर। दिस अकाउंट शो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक। अभी मैंने आपको पहले ही बताया ओपनिंग बैलेंस को लेना ही नहीं है, हमें कौन सा लेना है, क्लोजिंग कैश बैलेंस ही लेना है, आपको याद रखना। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिसिप्ट। यहाँ पर देखो मैंने बताया था कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दी रहेगी, कहाँ पर है, सॉरी आपको दिए गए यहाँ पर एग्जाम्पल में पहले क्या बोल रहे हैं, रिसिप्ट स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, लाइब्रेरी, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल्स प्रमोशन एक्सेट्रा यहाँ पर दी गई है। और भी आपको दिया है सच एज अ रिसिप्ट नॉट रेकरिंग। नॉट रेकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉट डे टू डे। नॉट रेकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉट डे टू डे, मतलब हर दिन वो पैसा आता नहीं है, मतलब हर दिन चांदी होती नहीं है, कभी कभार ही क्या होता है ऐसा पैसा आता है। नॉट रिकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉट डे टू डे, मतलब हर दिन वो पैसा मिलता नहीं है, कभी कभार ही पैसा मिलता है। नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब हर दिन का वो इनकम जैसा आते रहेगा वैसा होता नहीं, कभी कभार ही आता है। इज नॉन एज अ कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पर एग्जांपल आपको दी गई है क्या क्या है, स्पेशल स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, लाइब्रेरी, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल्स प्रोसीड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, फिक्स असेट्स कैपिटल रिसिप्ट आइदर द एड इन अ कैपिटल फंड, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सेपरेटली शो ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। मतलब कैपिटल रिसिप्ट को क्या करना है, यहाँ पर क्लियरली दिया, क्या बोल रहे हैं, ऐड, क्या बोल रहे हैं, कैपिटल फंड में ऐड करना है, या तो क्या लिखा है, सेपरेटली शो ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ क्या दिया है, बैलेंस शीट। मतलब जो ये सुन रहे हैं ना उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है सम करते वक्त। याद करो कैपिटल रिसिप्ट को क्या करते हैं हम, ऐड करेंगे कैपिटल फंड, या तो क्या करेंगे, सेपरेटली शो ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है। थोड़ा स्पीड में इसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा इसके अंदर। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, डे टू डे। सच रिसिप्ट विच आर द, क्या बोल रहे हैं, रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, डे टू डे। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, डे टू डे। वहाँ पर नॉन रेकरिंग का मतलब क्या था, नॉट डे टू डे इन नेचर, इज रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम इज नॉन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन, रेंट हो गया, लॉकर रेंट हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव हो गया, कमीशन हो गया, बहुत सारे नाम आप लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट हो गया, लीगल चार्जेस हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, सॉरी रिसिप्ट है ना, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, सारा का सारा नाम आएगा। यहाँ पर आपको दिया गया, देखो अगर रेवेन्यू रहेगा तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर कैपिटल रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बैलेंस शीट में चला जाएगा। ऑल द रिसिप्ट आर नॉट इनकम, कैपिटल रिजेक्टेड इन अ कंसिडरेशन ऑफ डिफरेंस मैनेजमेंट। जान दो, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ पेमेंट, जैसा हम पैसा पे कर रहे हैं तो पैसे में भी दो टाइप है, पहला होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होगा रेवेन्यू। सबसे पहले परचेज ऑफ, देखो आपने अगर परचेज ऑफ लैंड किया, यहाँ पर दिया है परचेज ऑफ लैंड है, फर्नीचर है, मशीनरी। तुम बोलोगे सर ये सब क्या लिखा है, एक बात बताओ,
परचेज, अगर घर खरीदना है, हर दिन घर खरीदते हो नहीं, हर दिन फर्नीचर खरीदते हो नहीं, हर दिन मशीनरी खरीदते हो नहीं, ये कभी होता है कभी कभार। कभी कभार का मतलब क्या होता है, नॉट डे टू डे, मतलब नॉन रेकरिंग। ये कौन सा है बेटा, नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉट डे टू डे, मतलब हर दिन इसको खरीदते नहीं है। क्लियर। और ये देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी, टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, परचेज ऑफ स्टेशनरी हो गया, या तो पेमेंट ऑफ ऑडिट फीस वगैरह हो गया, हर दिन के एक्सपेंस होते हैं, मतलब ये डे टू डे होता है, नॉट डे टू डे। मतलब ये एक्सपेंडिचर कभी कभार होते हैं। देखो यहाँ पर क्लियरली दिया लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पर क्या रहता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसा पेमेंट करो जिसका बेनिफिट कभी मिलेगा आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसका कभी मिलेगा आपको शॉर्ट, मतलब मे बी लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। क्लियर है। यहाँ पर दिया आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दीज एक्सपेंडिचर आर नॉन रेकरिंग। देखो यहाँ पर दिया नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर इन नेचर, दिस बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर नॉट लाइक टू बी रिसीव फॉर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब उसका बेनिफिट कब तक आपको मिलने वाला है, मे बी रिसीव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या रहेगा, मोर देन 1 ईयर तक मिलने वाला है। These expenditure are shown on the asset side of balance sheet, and these balance are carry forward to the next accounting year। मतलब जो ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ रिकॉर्ड होते हैं बेटा, बैलेंस शीट की कहाँ रिकॉर्ड हो गया, असेट साइड। अरे उसमें यही आता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, मोटर कार, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे नाम कहाँ पर आ जाएंगे, असेट साइड पे आ जाएंगे। अभी देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस एक्सपेंडिचर आर रेकरिंग इन नेचर बट बेनिफिट दिस एक्सपेंडिचर आर इंजॉय इमीडिएटली और करंट ईयर। मतलब इसमें अभी तुम बोलोगे इसका बेनिफिट इमीडिएटली या तो करंट ईयर। अभी इसमें बोलोगे इसमें कौन से नाम आते हैं बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, एडवर्टाइजमेंट, वेजेस, सैलरी, और क्या क्या, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, रेंट पेड, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोटिव पावर, जो भी नाम आपको पता रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड, सारे नाम आ जाएंगे। अभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग कमेंट करोगे सर बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं, तो बता देते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर क्या लिखा है, एक्चुअली क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या रहेगा बेटा, डे टू डे एक्सपेंडिचर, सच एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अ रिसीविंग बेनिफिट फॉर क्या बोल रहे हैं, मोर देन 1 ईयर। मतलब एक्सपेंस तो अभी कर दिया, उसका बेनिफिट कभी मिलेगा आपको, मोर देन 1 ईयर। देखो यहाँ पर एग्जांपल समझोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पेड फॉर कितना पे किया, 30,000, मतलब 30,000 एडवर्टाइजमेंट कितने साल का पे किया, 3 साल का। अभी मैंने बताया हमें किसका देखना है, करंट ईयर का देखना है। करंट ईयर का कितना हुआ, 10,000। कैसे पता, अरे 3 साल का 30,000 ना, तो अभी का साल है, अभी का साल का कितना हुआ, 10,000। सच केस 1/3 ऑफ 30,000 इस कितना आएगा, 10,000 फॉर करंट ईयर। आप सभी को पता है ना कैसे है, 1/3 मतलब 1/3 मतलब 1 साल का, और मल्टीप्लाई बाय कितना किया, 30,000, तो आंसर कितना आएगा, 3 1 जा 3, तो आंसर कितना आएगा, 10,000 आपको आएगा। करंट ईयर इज शो द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड 2/3 कितना आएगा, 20,000 शो द असेट साइड ऑफ द। अभी तुम ही बताओ ना, इसमें से करंट ईयर का रेवेन्यू अपना कहाँ आ जाएगा, असेट साइड कितना आ गया बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड कितना आ गया, ये 10,000, और बचा हुआ बैलेंस शीट असेट साइड पे कितना आ जाएगा, 20। ये 20 अपने लिए कौन सा हो गया बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू। मतलब एडवर्टाइजमेंट अभी करो, उसका बेनिफिट कभी मिलेगा आपको, फ्यूचर में मिलेगा। और ज़्यादा आपको डीपली समझाऊँ तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं मेरा क्लास का बैनर वगैरह लगा रहा हूँ, इवन अपनी चैनल पे भी, जो अगर किसको पता रहेगा हेमल सर बहुत अच्छा अकाउंट्स पढ़ा रहे, क्लियर है। हालांकि अपनी खुद से मुंह से तारीफ करनी अच्छा नहीं लगता, पर आपको बता रहा हूँ, अगर मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो उसका बेनिफिट अगर आपको छोटे भाई बहन रहेंगे, आप जब भी वो आएंगे 11th में, तब बताओगे कि नहीं बताओगे, अरे एक काम कर, तू एक काम कर, हेमल सर का वीडियो देख। क्यों, उसका बेनिफिट, मतलब अभी आप जो वीडियो देख रहे हो उसका बेनिफिट आपको कभी मिलने वाला है, फ्यूचर में किसको मिलेगा, आपके छोटे भाई बहन को मिलेगा। तो कौन से एक्सपेंडिचर में जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखो पेमेंट सेम एज रेवेन्यू आएगा तो डेबिट साइड ऑफ क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर, एंड कैपिटल आएगा तो कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर दिया गया है आपको। आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी ऑलरेडी तुम बोलोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को समझाया ही नहीं, पूरा बताया नहीं, उसके पहले सब चालू। और डोंट वरी, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता दूंगा। पहले मीनिंग देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज समराइज, क्या दिया है, रेवेन्यू, इनकम, एंड क्या दिया है, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। सेम सिमिलर क्या दिया, सिमिलर कैसे रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस अ नॉमिनल अकाउंट
not for profit concern prepare income and expenditure account. All the revenue, expenditure and losses are the current year debited to revenue, income and gains for the करंट ईयर आर टू बी क्रेडिट। मतलब यहाँ पर सिंपल ही दिया, अगर देखो रेवेन्यू इनकम और गेन्स आया तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आया तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। अरे आप सभी को पता ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। वही बस यहाँ पर उसको लंबा चौड़ा करके यहाँ पर बताया गया है। क्लियर है। अभी इनकम की बात करें, इनकम आप सभी को पता है कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड। एक्सपेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड। क्लियर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली द रेवेन्यू, इनकम एंड गेन्स फॉर द करंट ईयर पीरियड आर टू बी। एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, सन्ड्री रिसिप्ट, जनरल डोनेशन रिसीव, ट्यूशन फीस रिसीव। और ये सारी की सारी रिसिप्ट है, मतलब इनकम होती है। आप सभी को पता है इनकम क्या क्या होती है यहाँ पर। और एक बार मतलब बैंक से इंटरेस्ट मिला, कमीशन रिसीव, डोनेशन, लेगेसी रिसिप्ट, या तो लाइफ मेंबरशिप फीस भी इसके अंदर आ सकती है। However, all the income are the particular of a current year where there is a recorded not received for the क्या लिखा है, received during the previous year, not for the year taken into the क्या लिखा है यहाँ पर, accumulate not। जान दो ये सब कुछ मतलब नहीं है। अदर आउटस्टैंडिंग इनकम जान दो, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अभी एक्सपेंडिचर पे बढ़ते। एक्स में ओनली द क्या दिया, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, लॉस फॉर द करंट ईयर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। item or expenditure not for profit concern may be the different from of concern to the concern। बस इतना बहुत लिखो, बस बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसके अंदर एक्सपेंडिचर में खाली कि बोलना ये चाहते खाली करंट ईयर का एक्सपेंस आएगा, बाकी सब आएगा नहीं। इनकम में भी करंट ईयर का इनकम आएगा, बाकी सब आएगा नहीं। उसके लिए बस इन लोग ने बहुत उसकी मेथड में बता दिया। हालांकि मैं उस मेथड का कुछ काम तो है नहीं। और यहाँ पर वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, अब तक का जो वीडियो देख रहे बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है, ये वाला लाइन। चल बेटा फटाफट आ जाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखो ये भी एक्साइटेड था, इसके लिए जल्दी आ नहीं रहा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो द क्या दिया है, सरप्लस और क्या दिया है, डेफिसिट। सरप्लस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब मैंने आपको क्लियरली बताया। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, लॉस। एक्सेस ऑफ इनकम over expenditure is known as surplus, like to be excess of expenditure over income is known as क्या दिया गया, deficit। देखो अभी सिंपल सा है, अगर आपकी इनकम क्या है, ज़्यादा, इनकम क्या है ज़्यादा और एक्सपेंस क्या है कम, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस क्या है कम, तो आपको सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। देखो यहाँ पर क्लियरली दिया है। एक्सेस ऑफ इनकम मतलब इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम, तो आपको क्या हो जाएगा, सरप्लस। सरप्लस का मतलब प्रॉफिट। अगर आपका एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा ज़्यादा है और इनकम क्या है कम, तो आपको क्या हो जाएगा, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब इन शॉर्ट क्या होता है, लॉस होता है। समझ में आया कि नहीं। अगर इनकम ज़्यादा रहेगी एक्सपेंस कम रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, उसको क्या बोला जाए, सरप्लस। पर अगर गलती से एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा हो गई, इनकम साइड कम हुई, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, देयर इज द सरप्लस। अगर सरप्लस आए तो क्या होगा, एड ई टू द कैपिटल फंड। चलो भाई कहाँ चला गया, सरप्लस आए तो क्या होगा, एड इन अ कैपिटल फंड। अगर डेफिसिट आए तो क्या होगा, डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल। अगर सरप्लस आए तो याद रखना ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड में। अगर डेफिसिट आए तो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ये जो पैराग्राफ है इतना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप चाहिए तो 5 बार इसको लिख देना, 5 टाइम्स मेरी तरफ से होमवर्क है। क्लियर है। अगर लिखने के बाद मुझे टैग कर देना ये इंस्टाग्राम पे, तो मैं भी मेरी स्टोरी में डाल दूंगा आपका नाम। क्लियर है। अभी फीचर्स ऑफ इनकम ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। हमने कुछ काम करने, अभी बैलेंस शीट भी जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहाँ पर सारा एक्सप्लेन करूँगा, सारा एडजस्टमेंट वगैरह सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। डोंट वरी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा पढ़ो कि बच्चे लोग को ये डिफ़िकल्ट इसके लिए लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारा थियरी वगैरह दिया है, जो पढ़ने जाओगे तो और ज़्यादा मैशअप हो जाते हैं और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है। इसके लिए बट डोंट वरी, हेमल सर आपके साथ है, आपको एकदम सिंपल ही मैं करके दूंगा। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को शो द नॉमिनल अकाउंट, ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉसेस आर द डेबिटेड टू द रेवेन्यू, इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड टू द सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा ही है। आप चाहो तो इसको भी आप लिख सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मतलब ये जो अकाउंट है सिमिलरली किसके साथ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, मेरा फेवरेट बैलेंस शीट। क्लियर है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, याद रखो एग्जाम में 110% आता है मतलब आता है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट है। क्लियर है। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है, एज ऑन। क्या लिखा जाता है बेटा, एज ऑन 31 मार्च लिखा जाता है। क्लियर, आप याद रखना।
असेट्स एंड लाइबिलिटी, दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर, क्या दिया है यहाँ पर, डेट, द बैलेंस शीट इज अ नॉट फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिमिलर बैलेंस शीट ऑफ, क्या दिया है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न और मतलब जैसा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में था बस सेम टू सेम यहाँ पर वही है, कुछ फर्क नहीं है, जो चीज़ वहाँ पर जाती है वो सारी चीज़ यहाँ पर जाएगी। बैलेंस शीट शो ओनली, क्या दिया जाएगा, कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट इज अ, क्या दिया, प्रिपेयर विद अ व्यू टू द मेजरमेंट ऑफ एक्सपेक्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर, बस सिंपल है। द एक्सेस ऑफ असेट साइड ओवर लाइबिलिटी साइड टर्म्स ऐसा क्या बोला जाएगा, कैपिटल। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताई गई यहाँ पर, क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या बोल रहे, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटी, मतलब असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करो तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल। मतलब इन शॉर्ट आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है, कैपिटल, ये आपको बहुत काम आने वाला है। कैपिटल फंड इज इक्वल टू क्या रहेगा, असेट्स माइनस क्या होता है, लाइबिलिटी। वही यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, कैपिटल फंड कैसे मिलेगा, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो बचा हुआ अपने लिए कैपिटल फंड। दिस द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल फंड इज नॉन एज, कैन बी, क्या लिखा है, असर्टन इन द बैलेंसिंग फिगर बाय द प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर आपको सम में कैपिटल फंड का बैलेंस दिया नहीं और ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है तो आपको क्या करना, असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, आपको क्या हो जाएगा, कैपिटल मिल जाएगा। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पैराग्राफ दिया गया है, वीडियो के एंड में आया ये, हालांकि स्टार्टिंग में आपको मैं बता देता तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये सब आपको याद रखना, क्लियर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दी गई है। बस अभी इम्प्लीमेंट ऑफ एडजस्टमेंट है वो हमको मत तुम सिखाओ कैसे क्या करना है, हम सब अच्छे से बताएंगे। कैपिटल फंड आप सभी को पता है, जान दो, ये सब चीज़ें करने की नहीं है, सारे एडजस्टमेंट वगैरह आपको सारे मैं अच्छे से करा दूंगा। यहाँ पर अपना वीडियो हम स्टॉप करते, कुछ भी आपको डाउट डिफिकल्टी रहेगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना माय डियर स्टूडेंट। और डैम श्योर आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। जैसे अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, मतलब ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट के लिए बना नहीं है, किसके लिए बना है, सर्विस के लिए दिया है। मेन इंटेंशन क्या रहेगा, प्रोवाइड सर्विसेज। तो यहाँ पर कौन से अकाउंट बनेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेंगे, बैलेंस शीट बनाई जाएगी, क्लियर है। और प्रॉफिट को नाम क्या दिया था, सरप्लस, और लॉस को नाम किया जाएगा डेफिसिट, क्लियर है। बस इतना ही आज के लिए, दैट्स इट। चलो माय डियर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।